देखिए मैंने कहा जंग लगा है, जंग को दूर करने के लिए हम भी कार्बन लेके साथ आए हैं। रगड़ रगड़ के दूर करेंगे, ये रगड़ा ये मैं एक्शन ले दूंगा, फिर ठीक रहेगा। जो मैं पूछ रहा हूँ ये पानी क्यों अंदर आ रहा है मुझे बताओ, इसका क्या किया हमने इलाज? ये सामने दिख रहा है ना, इसका जवाब दो मुझे। कहाँ से वाइट? क्या नाम है? चौधरी। में एक्शन ले जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। बोल अभी मैंने कल ही रात को तेरा डीएमओ सस्पेंड किया, ये ना आज तेरी बोनी में उतना जवाब देना जितना मुझे हजम हो जाए। ये नॉन टेक्निकल आदमी भी होगा ना ये वाला, ये कभी तुझे नहीं करता। मुझे इसका एक्सक्यूज़ किया है। मैं पूछ रहा हूँ इसका कि ये पानी आया, इसके ये पानी अगर इतना फंगस जमा है, इट मीन कौन है ये ऑफिस आपका? सीनियर ऑफिसर कौन किस लेवल का बैठता है? डीओ कहाँ है? छुट्टी पे है। ये पूरी बिल्डिंग जो बनाई गई इसका कंसेप्ट क्या था? किस पर्पज के लिए थी? ठीक है, उससे पहले आप लोगों का ऑफिस कहाँ पे था? वहाँ कौन है? वहाँ बंद पड़ा है सर, तो वही कंपनी है। टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग क्या है? क्योंकि हम इसको अभी पकड़ रहे हैं 5 मिनट कम 2, ठीक है। अब टाइमिंग क्या है? लेकिन क्योंकि पीछे से कहीं टेम्परिंग ना हो, कुछ ना हो, ये सब कुछ चेक कर लीजिए। और ये लेके कहाँ से लेके आया है? गुरुड़ी कहाँ से? हट से पहाड़ खोद रहे हैं क्या? पहाड़ी उसको वो झाड़ है, उसकी किस्म क्या है, क्या परमिशन CLU का है नहीं है, कैसे ले रहा है? ये सारा कुछ जो पैरामीटर्स हैं देखिए। बेशक कंपनी है, इसका मतलब थोड़ा कि लूट कर खा जाएगी। ये एक्शन करिए। हाँ ना पापा, जवाब तो देते। ठीक है, सही है। क्या इतनी खड़ी पौड़ी ठीक है? हाँ सर, आर्किटेक्ट पौड़ी अगर आर्किटेक्ट गल देगा और तुम खड़ा कर देगा तो खड़ा कर देंगे। मैंने गल से एक ये ना वही कहा ना, ये थोड़ी सी हाँ चढ़ोगे आप, इजली चढ़ोगे, वहाँ आप बिल्कुल खड़े हो। वो पानी फ्लो आ रहा है, सफाई के कर दोगे ऊपर पानी में लगे पानी बह के बह नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं। क्या रीज़न है? एडोरी साहब मर्सी पे तो नहीं है। आर यू ऑन द मर्सी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर? आप मुझे बताएं कि आप कॉन्ट्रैक्टर की मर्जी पे रहेंगे? कॉन्ट्रैक्टर जो चाहेगा वो करेंगे? आपने मर्जी चलानी है। मालिक कौन है इस बिल्डिंग का? आपने देखना कैसे काम करवाना है। और देखिए वो पानी पूरा अंदर आता है वहाँ की। तू पहले उधर देखो यार, पीछे देखो पहले। कितनी पेमेंट है उसकी? सर उसकी कोई 55 लाख। तो पेमेंट क्यों नहीं दी आप लोगों ने? पेमेंट सर आई नहीं, क्या डिग्री है, डिप्लोमा क्या किया हुआ, टेक्निकल किया हुआ या क्या सिंपल है? मेरे घर पाओ की चीज़ केवल ये नहीं। जब ये फिट किया आप लोगों ने, इसके साथ साथ होता है किसको पार्ट बनाना है? मुझे। अब मैं कहना नहीं चाहता मैंने क्या किया हुआ है, ये काम मैंने किए हुए, मुझे मत पड़ा इस चीज़ का। ये घरों में भी लोग शीशा लगाते हैं तो उसको साथ साथ नहीं करता वो, ये कभी नहीं छोड़ के जाता कि सिलिकॉन नहीं लगाया, सिलिकॉन नहीं लगाया। अब ये है कि उसने लगाया नहीं, अगर ये पानी अंदर ना जाता तो आपने आइटम इसको वैसे देनी थी। मुझे MB दिखा, मैं अभी दिखाता हूँ। MB में लिखा होगा, लाओ MB, लाओ MB इसकी बिल्डिंग MB लिया। और पेमेंट वैसे नहीं लिखनी, बिल तो बना होगा, MB में चढ़ा होगा। अगर वहाँ ये आइटम चढ़ी हुई तो फिर देख क्या लेता हूँ मैं? पता है मैंने, मैं चाहता हूँ सब कुछ होना कि मैं कुछ अलग, मैं अलग तरह का आदमी हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं आया हूँ तो आप लोगों के पीछे यहाँ आया हूँ। मुझे कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री जो आज घाटे में जा रही है, क्यों जा रही है, उसके रीजंस क्या हैं, वजह क्या है, आज जम्मू कश्मीर के लोग क्यों तबाह हो रहे हैं। ये थोड़ा कि हमने बाहर के लिए इंडस्ट्री रख दी है कि बाहर के लोग आएंगे, ज़मीनें लेके चले जाएंगे और हम दे देंगे, वो नहीं होगा। इसलिए आप ये मत करिए। इनको क्या करना है, ये इनके पास है, ये आए मुझे बताएं। अशरफ साहब चलिए, मेरा सिर्फ है कि मैं अपने ऑफिस को देखना चाहता हूँ, जो दफ्तर जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब ने एक जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के नाते मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ। बाकी है कि ये कोई इतना नहीं कि मैं इसको बड़ा हाईलाइट करूँगा, क्योंकि कठुए से हमें शिकायतें हैं, चाहे वो माइनिंग की हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हैं, ये हमें बड़ी शिकायतें हैं। और क्योंकि हमें यहाँ तक भी है शिकायतें हैं कि
इंडस्ट्री की जो लैंड है वो बंदर बांट हुई है, ऐसे लोगों को दी गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ और उनकी इंडस्ट्रियाँ खत्म हो रही हैं। तो मसला हमारा है कि जो इंडस्ट्रियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं पहले वो सर्वाइव करें, वो जिंदी हों, बाद में देखा जाएगा दूसरा। और दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ क्या क्या जो इंडस्ट्री आके लग रही हैं क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंडस्ट्री हमारे बच्चों को जो रोजगार नहीं दे पाएगी और खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी, तो वो चीज़ मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूँगा नहीं होने दूंगा, और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है, और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है, क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियाँ चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया, इंक्वायरी करेंगे। अगर वो चीज़ें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल भी कर देंगे। पहले सुन लीजिए, जहाँ तक ताल्लुक है माइनिंग का, छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा वो अगर इस धंधे में शामिल होगा, ब्लैक मार्केटिंग में, और हमारी दरियाओं को लूटने की कोई कोशिश करेगा तो हम नहीं। और मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि आप लोग फोर्थ स्तंभ हैं जम्मू के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के, इस डेमोक्रेसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विदाउट पार्शलिटी, ये नहीं कि आपसे किसी की बनती हो तो उसमें आप करें, आप विदाउट पार्शलिटी जहाँ आप देखते हैं कि भाई इलीगल हो रहा है, आप उसको कवरेज करिए, हमें दीजिए और विद प्रूफ दीजिए। हम सुनिए, हाँ मैंने वही कहा ना, मैं तभी आपसे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपसे हम उम्मीद करेंगे, मैं ये कह के जाऊँ, क्योंकि मेरी आपसे पहली दफ़ा की इंटरेक्शन है, मैं कठुआ के मीडिया को पहली दफ़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है। और दूसरा, जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, इंडस्ट्री चाहे घाटी की है, ज़मीनें नजायज़ और लैंड जो CLU हो रहा है उसमें भी घोटाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एग्रीकल्चर ज़मीन खत्म हो रही है, हमारी वेजिटेबल की ज़मीनें खत्म हो रही हैं। हम नहीं खत्म होने का, हमारी ज़मीनें खत्म हो गई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, आपकी सब्जी वाली वेजिटेबल वाली लैंड खत्म हो गई, मुझे बताइए आप क्या करेंगे। तो इसलिए अगर आपने इंडस्ट्री लगानी है तो हम ज़मीन देखेंगे कौन सी, हम फर्टाइल लैंड को कभी नहीं चाहेंगे कि उसको हैं जो भी हैं इसको हम ठीक करेंगे। और जहाँ तक RNB का ताल्लुक है, मैं वहाँ भी कुछ काम चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कहीं और चेक करूँगा, ये नहीं कि मेरा पहला टूर होता मैं इसके लिए हैरान हूँ। तो इसलिए मैं बेसिकली मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वो मीडिया की लेने जाते हैं। आपको पता है मैं जहाँ से जीत के आया हूँ वहाँ भी मैंने कभी मीडिया के बीच में नहीं गया। हाँ, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ मैं शुक्रिया सही तब करूँगा जब आप सही मैंने में मेरी जो माइनिंग में मेरी मदद करेंगे, और मैं माइनिंग में मदद आप लोगों की चाहता हूँ। तो लिहाजा जो भी है, चाहे वो छोटे से छोटा करप्ट है, चाहे बड़े से बड़ा है, बाकी जहाँ जहाँ भी दफ्तर है, और खाली नहीं कि मेरे पास जो महकमे हैं मैं उन्हीं को हूँ, हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देखेंगे जहाँ भी कोई कोताही है, कोई गलती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जीत के आए हैं, आप लोगों ने हमें जिता के भेजा है, लोगों ने जिता के भेजा है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द वोटर है, पब्लिक के साथ है। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी ऑफिसरों के आगे नहीं है। और ये बाऊ राज जो है हमने खत्म करना। 6 साल में यहाँ जंग लग गया जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जंग दूर करने के लिए हमें लोगों ने भेजा। तो लिहाजा मैं इतना आपको एश्योर करके जाता हूँ कि आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये सरकार उमर साहब की क़यादत में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में कहीं कोताही कर रही है। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट डाला है वो अपने आप को फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है जो गरीबों के लिए। थैंक यू।